हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। विधान परिषद चुनाव में नामांकन में उमड़ी भीड़। होली शब-ए बारात को लेकर जिला शांति समिति की मैराथन बैठक। और पटना में मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष के बीच तकरार पर तंज कसा ललित कुमार यादव ने कहा, इतिहास रच रही है ये सरकार। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरिया सराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए जीडी गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयनका सिटी हॉस्पिटल एमएल एकेडमी के बगल में स्थित है। और अब समाचार विस्तार के साथ बात करते हैं। सबसे पहले विधान परिषद चुनाव की नामांकन के लिए उमड़ी भीड़। कोरोना काल खत्म हो गया है, चुनाव काल आ गया है। विधान परिषद चुनाव है, 4 तारीख को वोट पड़ेंगे। इसमें जनप्रतिनिधि वोट देते हैं और इन जनप्रतिनिधियों के वोट लेने के लिए उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी दी है। कोरोना काल को बुलाकर भारी संख्या में समर्थक जुटे समाहरणालय में। कोरोना काल समाप्ति की ओर और चुनाव का मौसम, ये देखिए, ये पुरानी यादें लोकतंत्र के इस महापर्व में, विधान परिषद चुनाव में जमकर उड़े गुलाल अबीर। होली से पहले ही और नामांकन की प्रक्रिया पूरी सख्ती के साथ। 4 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया। विधान परिषद के 16 दरभंगा स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए, जिनमें रजनीश कुमार द्वारा 1 सेट में, लक्ष्मण यादव द्वारा 2 सेट में, उदय शंकर यादव द्वारा 3 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया गया। वहीं विपिन पाठक द्वारा पुनः दूसरा सेट में नामांकन निर्देशन दाखिल किया गया। एक दिन पहले उन्होंने नामांकन दाखिल किया था। देखिए, मैं महागठबंधन से राजद उम्मीदवार हूँ मैं, और पंचायत प्रतिनिधि के अधिकार को दिलाने के लिए मैं जुटूंगा। और मेरा यही जो है सो कहना है, और मैं नामांकन किया हूँ। फील्ड में भी घूम रहा है, किस तरह से समर्थन मिल रहा है आप खुद देख लीजिए ना, जो मेरे नामांकन में जब दरभंगा जाम हो सकता है तो किस तरह का लहर है, ये तो आप खुद अंदाज कर सकते हैं। मैं नॉमिनेशन करने का हमारा उद्देश्य यही है कि बिहार में पिछले कई वर्षों से चुनाव हो रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, और पावर के रूप में कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। बिहार सरकार चुनाव कराती है, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को फोकट में खटवाती है, फोकट में जनता के बीच परेशान करते हैं। हमारी इन लोगों के बीच आने का यही उद्देश्य है, त्रिस्तरीय पंचायत के बीच हम आने का उद्देश्य यही है कि जो अन्य राज्यों में
कांग्रेस पार्टी ने भी एमएलसी चुनाव में अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। और कांग्रेस पार्टी ने विधान परिषद सीट पर कांग्रेस के मोहम्मद इम्तियाज नूरानी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। बलभद्रपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी के नेतृत्व में पाक चादर से इन्हें सम्मानित कर उम्मीदवार घोषित किया गया। देखिए, पंचायती राज इकाई चुनाव जो होने जा रहा है, उसी में हमारे पार्टी के उम्मीदवार जो घोषित हुए हैं पार्टी के द्वारा ऑथराइज किया गया है। आज उनकी पहली बैठक हमारे चुनाव की एक रणनीति होती है और ऑथराइजिंग लेने के बाद कार्यकर्ताओं के बीच में जाए और कैसी रणनीति बनाई जाए, इसी के लिए ये आज की बैठक आहूत की गई थी। इसमें हमारे सारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिला के पदाधिकारी है, मोर्चा प्रकोष्ठ के हैं। हम लोग एक स्ट्रेटेजी बनाए हैं, जब हम लोग नॉमिनेशन हम लोगों को 16 तारीख को करना है। फिर आगे हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम लोग काम करेंगे, वार्ड तक में एक एक मेंबर से कैसे तक संपर्क करेंगे, इन्हीं सब मुद्दों पर आज की बैठक है। इलेक्शन का जमाना है, मुद्दा तो आपको पता ही है। मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ। हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष और हमारे तमाम प्रखंड अध्यक्ष जो दरभंगा जिला के हर एक ब्लॉक के हैं यहाँ मौजूद, तमाम लोगों की एक स्ट्रेटजी की प्लानिंग है। सारी पार्टी लड़ती है इलेक्शन, तमाम अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ एक विचार एक दूसरे के साथ रखना है, वही हमारा असल मुद्दा है आज का जिस पार्टी ऑफिस में। और अब बात करते हैं होली शबे बारात एक ही दिन पड़ा है। 17 तारीख की रात संवत 18 तारीख को शबे बारात, 18 को भी होली, 19 को भी होली। यह जो आपसी एक सामंजस्य नहीं बैठ पाया, यानी 2 दिन होली को मानकर प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ दंडाधिकारी और पुलिस बल की नियुक्ति की है। शांति समिति की बैठक जिला पदाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिले में संपन्न हुई। 3 घंटे चली इस मैराथन बैठक में शांति समिति के सदस्य रहे और रहे संबंधित पदाधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी। जिला पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला शांति समिति की पहली बैठक हुई और मौका है होली और शबे बारात का। कई दर्जन शांति समिति सदस्य, संबंधित पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। 3 घंटे चली मैराथन बैठक में कई मुद्दे उठे। सौहार्द कैसे बने रहे, विधि व्यवस्था का संधारण हो, होली में ड्यूटी कैसे निभाई जाए, शांति समिति सदस्यों से कैसा सहयोग लिया जाए, इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने 3 घंटे चली इस बैठक में एक एक बात को सुना। महापौर मुन्नी देवी और उप महापौर भरत सहनी भी मौजूद रहे नगर आयुक्त भी और मौजूद रहे कई थाना प्रभारी भी, संबंधित पदाधिकारी भी। पीएचईडी बिजली विभाग पर भी चर्चा हुई। उत्पाद अधीक्षक के विषय पर भी, नशा खुरानी गिरोह पर भी और नशा का बिक रहे सामान पर भी। कैसे आपस में शांति सौहार्द रहे, शांति समिति सदस्यों की सेवा सहायता कैसे ली जाए। 3 घंटे सुनने के बाद जिला पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रोशन ने कहा कि हम आपको नियुक्त नहीं कर सकते, सहयोग की अपेक्षा करते हैं। यह शहर या जिला आपका है, आप हमें सहयोग कीजिए। शांति समिति है जो बिहार में अव्वल नाम अपना रखा है और इतनी मेहनत पूरे बिहार में कहीं शांति समिति के लगे इतने माने कर्मठ, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। और बहुत बाकी सारी बातें तो हमारे प्रधान जी ने रख दिया है, विशेष बात नहीं रखना चाहते हैं। हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं जो दो शांति समिति के सदस्य जहाँ भी उनका घर पड़ता है, जिस इलाके में घर पड़ता है, वहाँ उनकी मुस्तैदी आवश्यक है। इस सम्मत के रात में या होली 17, 19 इस साल 3 साल के बाद हो रहा है। होली 17 तारीख को 1 बजे रात के बाद चलेगा। तो सभी लोकल थाना यदि इस पर मुस्तैद होते हैं और इलाका का अपना अपना मोहल्ला का शांति समिति का सदस्य को साथ में रखते हैं, तो सम्मत यदि रात में सही ढंग से जला दिया गया तो शांति होली होता है। और दूसरी बात की शुक्रवार के दिन शबे बारात और होली दोनों सेम डे होता है। इस पर मुस्तैदी शांति समिति का सदस्य
और प्रशासन दोनों को रहना पड़ेगा। शांति बातें सामने आ रही है तो जल्द से जल्द शहर के सभी लाइटों को बनाया जाए और ताकि शहर में रोशनी आए, रोशनी की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में मिल सके। और साथ ही साथ साफ सफाई की व्यवस्था नगर निगम से होनी चाहिए, उस पर भी पूरी तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हो रही है। और बहुत सारे शहर में, जितने भी शहर के बहुत सारे वार्डों में लगभग हर वार्डों में गड़बड़ जुड़ा हुआ है। कोई भी अपनी घटना कभी भी कर सकती है, इस पर कोई लोगों का नगर निगम का थोड़ा भी कोई संज्ञान नहीं है। और जो ब्लीचिंग है चूना, इसको भी लोगों ने नगर निगम की जो मीटिंग अभी हुई उसको बंद कर दिया गया कि चूना भी फर्जी आने लगा। चूना कैसे फर्जी आ रहा तो पता नहीं है, लेकिन चूना ब्लीचिंग की पर्याप्त मात्रा जो होनी चाहिए। स्नान की परंपरा रही है कि सभी लोग सद्भाव के साथ, भाईचारे के साथ दोनों पर्व को मनाते जा रहे हैं। इस कड़ी में आप लोगों का जो सुझाव रहा है हर वर्ष प्राप्त हुआ है और उसके कारण जो है काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जो हमारे जिले की छोटी भी घटना है, जो भी समस्याएं हैं वो प्रकाश में आ जाती हैं और उस पर प्रशासन अमल करते हुए, समय रहते हुए उसका समाधान करने का काम करते हैं। और शांति समिति की बैठक थाना स्तर पर भी हुई और लहरियासराय थाना में शांति समिति की बैठक हुई। यहां महापौर की हैसियत से मुन्नी देवी भी पहली बार बैठक में आई। अंचलाधिकारी भी यहां बैठक में मौजूद रहे। इसमें आज लहरियासराय थाना पर थानाध्यक्ष महोदय, मेयर साहब मुन्नी देवी और BDO साहब, तमाम लहरियासराय थाना क्षेत्र के बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक वर्ग, प्रतिष्ठित वर्ग के लोग, शांति समिति के लोग, वार्ड सदस्य लोग उपस्थित हुए, जिसमें सबों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और सबों ने ये मिलजुल कर हर्षोल्लास और खुशी भाईचारा के साथ होली और बारात पर्व को मनाने का आश्वासन दिए। और ये भी आश्वासन दिए कि यदि कहीं छोटी मोटी घटना होती है तो हम लोग सब लोग मिलजुल कर उसको कटअप कर दें। इस बात से जो हम लोगों को होली पर्व और शब बारात लगभग 1 किलोमीटर के अंतराल में जो पड़ रहा है, जिसको लेकर हम लोग आज शांति समिति की बैठक किए, जिसमें मेयर सहित वार्ड पार्षद प्रतिनिधि लोग, CO BDO साहब और सर्किल इंस्पेक्टर साहब सभी उपस्थित रहे। और हम लोग का जो सुझाव शांति समिति के लोग में आए लोगों के द्वारा जो दिया गया, उसमें अधिकतर सम्मत के दिन कड़ी निगरानी करने और होली पर्व के दिन जो गश्ती दल को मोमेंट में रखना, ट्रिपल राइडिंग जो शरारती तत्व जो चलते हैं उन पर निगरानी रखना, ये सब मेन हम लोगों को इसमें मुद्दा था, जिस पर कि हम लोग पर्याप्त मात्रा में जहाँ पर भी चौक चौराहा है सम्मत के दिन और जो डिस्कशन का स्थान है वहाँ पर बल प्रतिनिधि की व्यवस्था करने का आश्वासन हम लोग दिए। और उस दिन पर्व के अवसर पर हम लोग सभी लोग सजग रहेंगे। बात करते हैं राज्य में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच तकरार का। इसे विरोधी पक्ष ललित कुमार यादव विधायक ने आड़े हाथों लिया, कहा कि इतिहास रच रहे हैं नीतीश कुमार, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच तकरार के बाद पूरे दिन मीडिया में और सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छाया रहा और इन तमाम बातों पर विधायक ललित कुमार यादव ने तंज कसा। कहा कि ये सरकार नित्य दिन नए नए इतिहास रच रही है, जिस पर लोग लगातार आलोचना करेंगे, इतिहास माफ नहीं करेगा। ललित यादव ने कहा कि सीएम और स्पीकर के बीच हुई बात ऐसी है जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। नेता सदन का जो आसन है वह सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ऊपर आसन है विधानसभा अध्यक्ष का। जिस प्रकार से सरकार की ओर से सदन में जवाब दिया गया, आसन और सदस्य के अध्यक्ष को लगा कि सरकार का जवाब गलत है, तो सदन के स्पीकर को निर्देशन करने का अधिकार है और मुख्यमंत्री वन साइडेड अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। विधायक ने कहा कि बिहार विधानसभा की इस बात से बिहार शर्मसार हुआ है कि नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है,
कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए, चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC/ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है, और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं, और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। जो जवाब आए, हमको लग रहा है कहीं न कहीं सरकार का गलत बयानी यदि हो तो आसन इसी के लिए है, सरकार को निर्देश देने के लिए, नियमन देने के लिए। यदि मंत्री जी इस पर काफी प्रतिक्रिया देते हैं, और जिस तरह से देखे सदन में मुख्यमंत्री जी का अध्यक्ष का, लगता है संसदीय लोकतंत्र एक तरह से खत्म हो गया। कोई संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी को आप उंगली दिखा के भी बात नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग जो आप लोगों के चैनल के माध्यम से देख रहे थे, आज तो हम लोग सदन में नहीं है, लेकिन चैनल के माध्यम से जो देख रहे थे, घोर आपत्तिजनक शब्द है और घोर आपत्तिजनक बात है। संसदीय प्रणाली के इतिहास में हमको लगता है भारतवर्ष में जो बिहार विधानसभा में घटना घटित हुई है, आसन को अपमानित करने का काम, आसन को डिमोरलाइज करने का काम, हमको नहीं लग रहा कि आज तक किसी भारतवर्ष में किसी, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, किसी में ऐसा दृश्य नहीं उत्पन्न हुआ होगा। देश और दुनिया के लोग देखा है। और बात राजनीति की भी करते हैं। पटना से सहरसा जाने के क्रम में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का स्वागत किया गया। लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सहरसा जाने के क्रम में दरभंगा से गुजर रहे थे। यहां जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार झा के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया बाजार समिति के निकट। नामांकन शुरू हो गया, तो उसी क्रम में अभी हम लोग सहरसा जा रहे हैं। वहाँ पे भी आज नामांकन है, गया में भी आज नामांकन था, नालंदा में भी आज हमारे प्रत्याशी का नामांकन था। हमारा ये कहना है कि हमारे बिहार किसी का नजर नहीं लगा, हमारे बिहार को श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी का ही नजर लगा हुआ है। जो हमारे बिहार में आए दिन दुर्घटना हो रही है, दिन पर दिन अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ रही है, उन्हीं का नजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही नजर लगा हुआ है। जब तक आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक हमारे बिहार की नजर नहीं उतरेगी। बाकी है अभी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। विधान परिषद चुनाव में नामांकन में उमड़ी भीड़। होली शब-ए बारात को लेकर जिला शांति समिति की मैराथन बैठक। और पटना में मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष के बीच तकरार पर तंज कसा ललित कुमार यादव ने कहा, इतिहास रच रही है ये सरकार। बात करते हैं जरा सा शहर की भी, देख लीजिए, नाली
नाला तो बनना है, सड़क बननी है, लेकिन समय सीमा है। रात्रि में सफाई होती है, रात्रि में काम भी होता है, लेकिन जहां जाम से शहर रेंग रहा हो, संकीर्ण रास्ते में इस तरह कछुए की गति से अगर काम होगा, कैमरे की निगाह में आप देख लीजिए क्या कहना है। ये शहर बड़ा मशहूर है, दरभंगा शहर, लेकिन किससे करे फरियाद जब आए समस्या इस तरह। करोड़ों रुपया का राजस्व देने वाला बाकरगंज लहरियासराय में सड़कें नाला का निर्माण हो रहा है, लेकिन संवेदक ने बेतरतीब ढंग से आराम से इसे खोद कर छोड़ दिया है। व्यापार चौपट है, होली का समय है। महापौर मुन्नी देवी का घर यहीं पर है। वे कहती हैं कि व्यवसाय ठप न हो, यातायात व्यवस्था सुचारू हो, रात्रि में सफाई कराते हैं, लेकिन संवेदक हैं कि मानते नहीं, ये अपने नियम से चलते हैं। पूरा मार्च महीना पार कराएंगे, व्यापार जाए चौपट में, किससे करे फरियाद, कौन सुनेगा गुहार। तो बोलो क्या नहीं, क्यों नहीं बोलना, आधा खोल दिया, 1 मिनट ऐसे ही पड़ा हुआ, तो किसको कंप्लेन किया जाए, कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, खोल के चला गया, बस अपने पैसे से सस्ता लगवाया। क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? कस्टमर दुकान में नहीं आ पाता है, मोटरसाइकिल गाड़ी कुछ नहीं लग पाता है। ये बाकरगंज की बात करोड़ों का है, ऐसे कैसे पता लगे बाजार का, करोड़ों का माल है। हाँ, सरकारी विभाग द्वारा निर्माण नाला बनाने के लिए गड्ढा खोदा गया था, ये करीब 1.5 महीना पहले ही। उसके बाद से ठेकेदार न आया न इसको बनाया। इसके लिए हमने अनेक जगह लिखा, डीएम को भी हमने मेल किया है, नगर आयुक्त को भी लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस कार्रवाई नहीं होने के कारण क्या है, इतना गंदगी है, प्रदूषण है, जहाँ आना जाना में दिक्कत है, दुर्गंध से यहाँ पर बैठना दिक्कत हो रहा है। करीब 50 मीटर में खोद के छोड़ा हुआ है। कुछ जगह पर देख रहे हैं नाला का निर्माण भी है, वो क्या है? वो पहले का किया हुआ है और कुछ जगह करीब 20 फीट 25 फीट तक किया उन लोगों ने और बाकी छोड़ दिया गड्ढा को। ठीक है, 2 बरस से जल आपूर्ति पाइप से लीकेज है, रिसाव होता है। इसके लिए भी हमने नगर निगम को, PACD को हर जगह लिखा, लेकिन उसमें भी 2 बरस से कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब पानी खुलता है तो पूरा यहाँ पानी से भर जाता है दुकान के आगे, कुछ काम नहीं हो रहा है। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान बाजितपुर में चल रहे T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ और T20 की जगह T10 क्रिकेट प्रतियोगिता का 26 फरवरी से प्रारंभ हुआ था महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान बाजितपुर में, जिसका समापन हुआ। और मुकाबले में जो मैच खेला गया, 99 रन बनाए एक टीम ने। अनिकेत के 56 रन की बदौलत MG चैलेंजर ने 99 रन बनाए। जवाब में खेलते हुए वॉरियर्स की टीम 62 रन ही बना सकी। इस प्रकार MG चैलेंजर 37 रन से यह फाइनल मुकाबला जीत लिया। विद्यालय के निदेशक हीरा कुमार झा के हाथों ट्रॉफी प्रदान किया गया, जिसमें काफी संख्या में शिक्षक, शिक्षिकाएं और छात्रगण मौजूद रहे। कबीर सत्संग का भंडारा, इस पर भी देखिए कि किस तरह लोग शामिल हुए। यहाँ शहर के अलीनगर वार्ड नंबर 1 में कबीर सत्संग का भंडारा का आयोजन किया गया। लगातार 16वें वर्षीय आयोजन, सभी धर्म के लोग इसमें शिरकत करते हैं और काफी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए इस भंडारा में। कबीर की अपनी बानी, अपना एक रास्ता, न ऊंच न नीच, न जात न पात भेदभाव, सभी एक समान। क्रांति गारा सोते दिवस गए जागो जगाए, सोते दिवस गए जागो गुड़गुड़े आगे फिर जन्मा जारे भूले अनादि प्यारे लादे फिर गई जन्मा अवसर चूके फिर पछताओगे अवसर चूके। और मजर इमाम व्याख्यान माला का आयोजन MLSM कॉलेज में। स्थानीय MLSM कॉलेज में मजर इमाम व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। कौमी काउंसिलर बराए फरोग उर्दू जबान भारत सरकार के सौजन्य से तीसरी बार यह आयोजन किया गया। व्याख्यानकर्ता जामिया मिलिया
इस्लामिया विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के प्रोफेसर नदीम मोहम्मद ने कहा कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान की खासियत है कि बाहर के तहजीब और जुबानों को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता है। तकनीकी पदाधिकारी के साथ जिला पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रोशन ने बैठक। जिला पदाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में तकनीकी पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल 1 द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की 50 योजनाएं में काफी प्रगति हुई है। अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल 2 बेनीपुर के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि इसमें 20 योजनाएं ही पूर्ण हुई है। पंचायत सरकार भवन के संबंध में बताया गया कि 13 भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ है। कब्रिस्तान की घेराबंदी योजना के संबंध में बताया गया कि 6-7 में प्राप्त 289 कब्रिस्तानों की सूची में से सभी की घेराबंदी का कार्य पूर्ण किया गया है। निर्माणाधीन तारामंडल के पहुंच पथ की चौड़ीकरण के संबंध में बताया गया कि संबंधित सड़क के साथ नगर निगम की कुल 15 सड़कों की सूची पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरण की स्वीकृति हेतु भेजी गई है। भवन निर्माण निगम द्वारा बताया गया कि उनकी 12 योजनाओं का काम प्रगति पर है। हवाई अड्डा के कार्यों की समीक्षा के दौरान भवन प्रमंडल द्वारा बताया गया कि तार से रनवे की घेराबंदी का कार्य करा दिया गया है। अब जंगली जानवर हटाने का काम शुरू किया जाएगा। दिल्ली मोड़ बस स्टैंड के लिए भी वैकल्पिक रास्ता का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। इसकी भी जानकारी दी गई। बैठक में डीडीसी तने सुल्तानिया, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी मोहम्मद रिजवान अहमद, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज सहित कई विभाग के पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता मौजूद रहे। आज बैठक की गई है तकनीकी पदाधिकारियों के साथ। जो विकास की योजनाएं हैं, जो लंबित हमारी सड़कें हैं, ये जो 3 महीना है काम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए। तो डायरेक्शन दिया गया है कि यथाशीघ्र सभी योजनाओं को पूर्ण कराया जाए। ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। विधान परिषद चुनाव में नामांकन में उमड़ी भीड़। होली शबे बारात को लेकर जिला शांति समिति की मैराथन बैठक। और पटना में मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष के बीच तकरार पर तंज कसा ललित कुमार यादव ने कहा, इतिहास रच रही है ये सरकार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत प्रसारण से। कोरोना काल भले ही समाप्ति की ओर है, लेकिन होली याद कर लीजिए, दोनों होली के बाद ही कोरोना पूरे तेवर में आया था। इसलिए संभल के चलना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है, 2 गज की दूरी यथासंभव मेंटेन करना है। नमस्कार, जय हिंद।